बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सामीन, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल द स्टोरी रिव्यू और मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद असद चौधरी। सामीन, आज हम जिस मौजू पे बात करने जा रहे हैं वो इंतहाई अहमियत का हामिल मौजू है। इस्लामाबाद के अंदर अपनी नौइयत का वाहिद प्रोजेक्ट मुशर्रफ दौर में, कामरान लाशारी के दौर में उसका आगाज़ किया गया। F9 पार्क के अंदर सिटीज़न क्लब के नाम से जाने जाने वाली एक बिल्डिंग जो है उसकी तामीर का आगाज़ किया गया, जिसके ऊपर कौमी ख़जाने से एक खतीर रकम खर्च की गई और 2 अरब रुपए की लागत से ये मंसूबा जो है वो पाया तकमील तक पहुंचा। ये 22 एकड़ पर मुश्तमिल बिल्डिंग है। इसका टोटल जो एरिया है वो 22 एकड़ है, जबकि 2,65,000 स्क्वायर फीट के ऊपर इसकी बिल्डिंग जो है वो बनाई गई थी। और इस बिल्डिंग का जो डिज़ाइन है वो नैयर अली दादा, जो कि एक मारूफ आर्किटेक्ट हैं, उनकी जानिब से, डिज़ाइनर हैं, उनकी जानिब से ये बनाया गया। और ये अपनी नौइयत की एक मुनफरिद बिल्डिंग है। इसको ये देखने से ताल्लुक़ रखती है। इसमें मुख्तलिफ़ फैसिलिटीज़ जो हैं वो दी गई, जिसमें रेस्टोरेंट्स बनाए गए, इंडोर गेम्स रखी गई, इंडोर पूल रखा गया, जिम्नेज़ियम बनाया गया, इसमें लॉबीज़ हैं बहुत अच्छी अच्छी। तो ये एक बेहतरीन मंसूबा था, लेकिन बदकिस्मती से 2010 में जब सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले को टेकअप किया, इसके ऊपर सो मोटो लिया गया, तो इसको जो F9 पार्क का बुनियादी मकसद है उसके मुतज़ाद करार दिया गया और ये कहा गया कि इस तरह का जो क्लब है वो नहीं बनाया जा सकता और कानून के अंदर इसकी गुंजाइश मौजूद नहीं है, क्योंकि 2010 में इस क्लब की तामीर का आगाज़ हो चुका था और उसका जो स्ट्रक्चर है वो बन चुका था। ऐसे में कोर्ट ने रिस्ट्रेंट का मुजाहरा करते हुए ये कहा कि इस क्लब को वफाकी तरक्याती अदारा CDA जो है वो बेशक उसको मस्मार ना करे, लेकिन इसका इस्तेमाल जो है वो अवामी नौइयत का होना चाहिए। यहाँ पर कोई मुफादे आमा का मंसूबा जो है वो शुरू किया जाए, या इस तरह से कोई भी जो ऐसा मंसूबा कि जो आवाम के लिए फ़ायदा मंद हो उसको मुतारफ़ करवाया जाए। लेकिन हमने ये देखा कि उसके बाद ये मंसूबा सुस्त रवि का भी शिकार रहा और 2015-16 में ये मुकम्मल हुआ और इसके ऊपर 2 अरब रुपया लागत आई। इसके बाद जब इस मंसूबे को टेक ओवर किया गया तो उस वक्त F9 पार्क जो है उसकी इंतज़ामी कंट्रोल मेयर इस्लामाबाद यानी मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन इस्लामाबाद को दे दिया गया था। और फिर हमने ये देखा कि ये अटैम्प्ट भी सामने आई कि मेयर इस्लामाबाद और मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन ने इस क्लब का नाम तब्दील करके इसको सिटीज़न क्लब से मेट्रोपॉलिटन क्लब बना दिया। इसको ये कहा गया कि इस क्लब को आउटसोर्स किया जाएगा और उसके लिए कंसल्टेंट एंगेज करने के लिए भी अखबार में इश्तिहार दे दिया गया, ताकि उसकी कमर्शियल और जो फाइनेंशियल फिजिबिलिटी है वो तैयार की जा सके, ताकि ये जो क्लब है इसको क्लब की शक्ल में ही बरकरार रखा जाए और इसको किसी प्राइवेट पार्टी को आउटसोर्स कर दिया जाए। लेकिन ये सारे का सारा अमल भी उस वक्त रुक गया जब नैब ने इस मंसूबे के अंदर अपनी तहकीकात का आगाज़ किया और उन्होंने अपनी तहकीकात का जो दायरा कार है वो इस बात की जानिब उसको बढ़ाया कि ये मेट्रोपॉलिटन क्लब कैसे बनाया जा सकता है, सिटीज़न क्लब जिस पे सुप्रीम कोर्ट के अहकामात मौजूद हैं। तो ऐसे में ये मामला भी एक बार फिर खटाई में पड़ गया और गुज़िश्ता कई बरसों से ये जो इमारत है, ये जो खूबसूरत इमारत है इस्लामाबाद क्लब की, वो बिल्कुल बेआबाद पड़ी हुई थी और उसका कोई इस्तेमाल नहीं था। ऐसे में जो फेडरल एजुकेशन मिनिस्ट्री है उसकी जानिब से CDA को दरख्वास्त की गई कि ये जो बिल्डिंग है इसको दे दिया जाए एजुकेशन मिनिस्ट्री को, क्योंकि वो वहाँ पर इस्लामाबाद नेशनल कॉलेज ऑफ आर्ट्स जो है वो कायम करना चाहते हैं और ये बिल्डिंग जो है वो उसके लिए मौजू है। CDA ने इस मामले के ऊपर काफ़ी गौर व फिक्र किया और इसके ऊपर मुख्तलिफ जो सतह की मीटिंग्स हैं वो बुलाई गई, लेकिन 6 नवंबर को बिला आखिर CDA की जानिब से झंडी करा दी गई। CDA की जानिब से फेडरल एजुकेशन मिनिस्ट्री जो है उसको इनकार कर दिया गया और उन्होंने उसमें जवाज़ ये पेश किया कि क्योंकि ये जो क्लब है ये
कौमी ख़जाने से एक खतीर रकम खर्च करके बनाया गया है, तो ये कॉलेज के लिए नहीं दिया जा सकता। और इसकी जो इमारत है वो पर्पस बिल्ड इमारत है, और इसके अंदर जो इमारत के अंदर जो कमरे हैं, जो हॉल्स हैं, वो बिल्कुल भी किसी तालीमी अदारे की रिक्वायरमेंट्स को पूरा नहीं करते और किसी तालीमी अदारे को इसमें नहीं चलाया जा सकता। साथ ही साथ जो CDA ने ख़त लिखा, उस ख़त के अंदर सामीन ये भी कहा गया कि ये जो तालीमी अदारे हैं उनके लिए पहले ही बहुत बड़े बड़े प्लॉट्स जो हैं वो गवर्नमेंट अदारों के लिए, गवर्नमेंट तालीमी अदारों के लिए मुख्तलिफ सेक्टर्स में मुख्तस किए जा चुके हैं। और इस्लामाबाद का सामीन पूरे का पूरा एक जो H सीरीज़ है उसको इंस्टीट्यूशनल सेक्टर्स कहा जाता है, और वहाँ पर मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ के लिए और मुख्तलिफ अदारों के लिए प्लाट्स मुख्तस किए गए हैं। ऐसे में ये कहा गया है CDA की जानिब से कि ये प्लाट किसी सूरत भी जो सिटीज़न क्लब की इमारत है वो वज़ारत तालीम के हवाले नहीं की जा सकती। लेकिन वज़ारत तालीम जो है वो इसके ऊपर बज़िद है कि ये बिल्डिंग हमने हासिल करनी है और यहाँ पर नेशनल कॉलेज ऑफ आर्ट्स कायम करना है। तो अब ये सारे का सारा मामला जो है ये एक नया रुख इख्तियार कर गया है, और वज़ारत तालीम ने इस हवाले से फ़ेडरल गवर्नमेंट से डिसीजन लेने के लिए एक समरी जो है वो वफाकी काबीना को अरसाल की है, जहाँ पर वफाकी काबीना आज का जो होने वाला इजलास है उसमें इस बात के ऊपर गौर करेगी कि आया ये बिल्डिंग वज़ारत तालीम को दी जाएगी या फिर सिटीज़न क्लब जो है वो CDA के पास ही रहेगा। आज के जो इजलास है उसके अंदर इसके ऊपर बहस की जाएगी वफाकी काबीना में कि सिटीज़न क्लब को सिटीज़न क्लब के तौर पर ही चलाया जाएगा या कि उसको वज़ारत तालीम के मतहत कर दिया जाएगा। मुख्तलिफ जो ऑप्शंस हैं उनके ऊपर भी गौर किया जाएगा। वफाकी काबीना जो भी फ़ैसला करेगी वो हतमी शक्ल रखता होगा और उसकी हतमी अहमियत होगी, और फिर दोनों अदारों को वो फ़ैसला मानना पड़ेगा। वफाकी काबीना जो भी फ़ैसला करे, ज़रूरत इस बात की है कि ये जो अरबों रुपए की लागत से बनाया जाने वाला क्लब है इसको ज़ेरे इस्तेमाल लाया जाना चाहिए। इसका एक मुस्बत और प्रूडेंट इस्तेमाल होना चाहिए, क्योंकि जो इस तरह के बिल्डिंग्स हैं, जो इमारतें हैं, उसके ऊपर कौमी ख़जाने से कसीर तादाद में रकम जो है वो खर्च की जाती है। सामीन, मज़ीद इस तरह की न्यूज़ के साथ अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना मत भूलिएगा।